नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पढ़ा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की नई सीरीज। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। आपके पास चार ऑप्शन है, रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर है। जो ये विशाल स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है और इसकी लंबाई 55 मीटर है और चौड़ाई इसकी 33 मीटर है। ठीक है, तो आपका जो पहले का आंसर है वो है सी। दूसरा आपका क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था। बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। और सी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। और डी, लोग लोहे से परिचित थे। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय नहीं थे। लोहे की खोज कब की गई, वैदिक काल में की गई। ठीक है, तो बाकी की चीज से तो परिचित थे। नगरों में नालियों की व्यवस्था अच्छी थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में था और मातृ देवी की उपासना की जाती थी क्योंकि मातृ देवी की मूर्तियां निकली थी खुदाई के दौरान। तो ये सारी चीजें तो थी, लेकिन इस समय लोग लोहे से अपरिचित थे। लोहे की खोज इस समय नहीं हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ स्थित है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, या फिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या फिर अफगानिस्तान। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला क्वेश्चन है आपका, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। आपके पास चार ऑप्शन है, जे.एच. मैके, सर जॉन मार्शल, I.E.M. ह्यूलर, या फिर सर ऑरेल स्टीन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि जे.एच. मैके। सबसे पहले चनहूदड़ो की खोज 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी। ठीक है, लेकिन इसकी खुदाई सबसे पहले किसने कराई थी, 1935 में जे.एच. मैके ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि खुदाई का कार्य उत्खनन किसके द्वारा कराया गया था, जे.एच. मैके के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। आपके पास चार ऑप्शन है, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, या फिर आलमगीरपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि हड़प्पा। कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में। वहीं लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। और आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इकलौता हड़प्पा ही बचा है जो कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब भारत में स्थित है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा लोथल, यानी कि बी। अभी मैंने बताया हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, वो भी पाकिस्तान में है। और इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता है क्योंकि लोथल कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। और वो कहाँ है, भारत में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी, यानी कि लोथल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह स्थान कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन है, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, या फिर राजस्थान। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी,
यानी कि सौराष्ट्र। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। और हड़प्पा की समकालीन सभ्यता यहीं पर थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? आपके पास चार ऑप्शन है, गुजरात, पंजाब, राजस्थान या फिर सिंध। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए, यानी कि गुजरात। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? ये घुमा फिरा के पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। सीधे सीधे तौर पर देखिए, लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, यानी कि लोथल का ही कोई स्थल, यानी कि लोथल ही, ठीक है, वो किस नदी पर स्थित था? इसमें सीधे सीधे ये पूछा गया है कि लोथल किस नदी पर स्थित था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, नर्मदा, माही, भोगवा या फिर भीमा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी। तो लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो आपके पास चार ऑप्शन है, धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा या फिर लोथल। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि बनावली। ठीक है, बनावली से ही हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ। और कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ था? जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र या फिर लोथल। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वो है सी, पाटलिपुत्र। बाकी जो कालीबंगा, रोपड़ और लोथल ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। बाकी जो पाटलिपुत्र है ये क्या है? एक नगर है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? आपके पास चार ऑप्शन है, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन और लोथल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि राखीगढ़ी। ठीक है, भारत के 5 बड़े स्थल हैं, राखीगढ़ी, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, और एक और है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो 5 बड़े स्थल हैं और उन 5 बड़े स्थलों में से भी जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? राखीगढ़ी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? आपके पास चार ऑप्शन है, पशुपति, इंद्र और वरुण, ब्रह्मा या फिर विष्णु। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, पशुपति। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। और इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान कुछ मोहरें मिली और उन मोहरों पर योगी की आकृति बनी हुई थी, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि ये योगी की जो आकृति है वो किसकी है? शिव की है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, पशुपति शिव। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? आपके पास चार ऑप्शन है, लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या फिर कर्नल टॉड। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, सर जॉन मार्शल, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज हुई थी। इनके नेतृत्व में खुदाई का कार्य हुआ और खुदाई करने वाले दो भारतीय व्यक्ति थे और उन दो भारतीय व्यक्तियों ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थल की खोज की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे दो कौन से व्यक्ति हैं? आपके पास ऑप्शन है, राखालदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी, जॉन मार्शल
तथा ईश्वरी प्रसाद, माधव स्वरूप वत्स तथा बीबी राव, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था वो दो भारतीय व्यक्ति कौन थे? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। मैंने अभी बताया था कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई का कार्य हुआ और खुदाई करने वाले दो भारतीय व्यक्ति थे। वो दो भारतीय व्यक्ति कौन थे? राखलदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी। सन 1921 में दयाराम साहनी ने कौन से स्थल की खोज की थी? हड़प्पा। और वहीं 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने कौन से स्थल की खोज की थी? मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझा नहीं पाया वो कौन था? आपके पास चार ऑप्शन है, ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर और जॉर्ज एफ डेल्स। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। वो पहले व्यक्ति थे जो हड़प्पा का उत्खनन कराने वाले थे, हड़प्पा की खोज करने वाले ये पहले व्यक्ति थे, लेकिन ये हड़प्पा के महत्व को समझा नहीं पाए। इन्होंने हड़प्पा पाकिस्तान क्षेत्र का बहुत बार दौरा किया था और बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त की थी, लेकिन उन जानकारियों को ये व्यवस्थित तरीके से नहीं दे पाए। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।